जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और आपके काफ़ी प्रश्न बच्चों आ रहे थे एनएमएमएस को लेकर, तो मैं सभी प्रश्नों के उत्तर मैं देने जा रहा हूं। आप अन्य राज्य के भी बच्चे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा बच्चों। सर्वप्रथम मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सभी मीडिया अखबारों का, खासकर हिंदुस्तान का, जिसने यहाँ वाराणसी जनपद में अलग जगाई, साथ ही साथ राज्य में भी अलग जगा रहे हैं। और अमर उजाला और दैनिक जागरण का, जिन्होंने हमेशा से राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की फॉर्म आए चाहे बच्चे निकले तो उनका उत्साहवर्धन किया, इस एग्ज़ाम के बारे में समाज में जागरूकता फैलाई। रिज़ल्ट का बताने के बावजूद भी कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे रिज़ल्ट देखेंगे। पूरा मैं कट ऑफ वीडियो, कई बच्चों के सवाल थे कि सर मेरे इतने नंबर आए तब भी सिलेक्शन नहीं हुए, पूरी जानकारी और आगे क्या करना है, जो बच्चे पास कर गए उनको करना क्या है, पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो भी ब्राउज़र हो, गूगल पे आप क्या करेंगे entdata.co.in। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअल साइट है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करते ही जो साइट खुलेगी, देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया और यहाँ लिखा भी हुआ है रिज़ल्ट। एक इसके पहले वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आंसर की वगैरह दिखा रहा, तब तो रिज़ल्ट दिखा रहा है, इसी को आपको छू देना है। तो जैसे आप छुएंगे, 75 जनपद हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो 75 जनपद की यहाँ पर आपकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे, जिसको भी क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर खुल जाएगा। रिज़ल्ट की एनालिसिस करने के पहले आइए जाने हैं आखिर हिंदुस्तान अखबार ने क्या निकाला है। एनएमएमएस में बनारस के बच्चों ने मारी बाजी, सभी सीटें फुल। देखिए बच्चों, यहाँ की कट ऑफ मैं दिखाऊंगा तो आप अपने ज़िले के कट ऑफ से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो डिटेल है, जो कि हमारे बीएससी सर हैं डॉक्टर अरविंद पाठक सर, उनके द्वारा भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कार्य किए जा रहे हैं। और इन्होंने बताया है, बीएसए डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि अकेले सेवापुरी ब्लॉक के स्कूलों से 57 बच्चे परीक्षा में सफल हुए हैं। उन्होंने इसका श्रेय सीडीओ हिमांशु नागपाल जी को के मार्गदर्शन में और नोडल शिक्षक अजय कुमार के साथ अन्य शिक्षकों की मेहनत को दिया है। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एज ए नोडल प्रतियोगी परीक्षा वाराणसी में काम तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ प्रदेश के बच्चों के लिए और देश के बच्चों के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑलरेडी देखिए आपने सोनम गौड़ का वीडियो मैंने दिखाया हुआ है। ये बच्ची नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में वाराणसी में टॉप की थी और उसी समय इसने बता दिया था सर मेरे लगभग 140-45 के आसपास सही हैं और इसके बाकी 145 आ रहे हैं। तो सोनम ने पूरा मतलब अपनी प्रिपरेशन, जो मेरी किताब आती है और राघव प्रकाशन के जरिए, साथ ही साथ उसने जो मेरे वीडियोज़ थे लगातार, उसने, मुझे खुद नहीं पता था कि वो बच्ची इस तरीके से जुड़ी हुई है। जब बाद में उसका कॉल आया, उसके टीचर का कॉल आया वहाँ के सुरेंद्र सर का, तब मुझे पता चला बच्चे तो काफ़ी जुड़े हुए हैं और आप लोग के बच्चों वीडियोस काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप इस तरह से आपने तैयारी की और आसानी से ये जो कठिन परीक्षा है उसको पास कर ली। तो बच्चों, जो भी बच्चे चाहें अपना जो भेजना चाहते हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की और कैसे सफलता प्राप्त की, तो आप एक वीडियो अगर 1 मिनट के ऊपर का भेजते हैं तो अच्छा रहेगा, जिसमें आप अपने बारे में, अपने विद्यालय के बारे में, अपने स्कूल के टीचर्स के बारे में जिन्होंने मार्गदर्शन किया है, ठीक है, आप उनके बारे में बता करके भेज सकते हैं और अपने तैयारी कैसे की, विज्ञान की, गणित की और मानसिक योग्यता के प्रश्नों की तैयारी कैसे की, आपके नंबर कितने आए सेट और मैट में, ये आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप बनना क्या चाहते हैं, एक देखिए विज़न बच्चों होना चाहिए। भले आप क्लास 9th में गए हैं, एक विज़न आपके पास होना चाहिए। काफ़ी बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर हम किस स्कूल में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको केवल और केवल सरकारी यानी कि गवर्नमेंट स्कूल या तो सहायता मान्यता प्राप्त यहाँ नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। कई विद्यालय जो लिखे हैं हमारा मान्यता प्राप्त है, तो मान्यता प्राप्त नहीं चलेगा। ठीक है, और वो जो है आपका यूपी बोर्ड का स्कूल होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड नहीं चलेगा। जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हो गया, अटल आवासीय विद्यालय हो गया। देखिए एक महाराजगंज की कल बच्ची थी महिमा, उसका दोनों में हुआ, एनएमएमएस में उसने
तीसरा स्थान प्राप्त किया और अटल आवासीय में 10वां स्थान प्राप्त किया। लेकिन जितने आवासीय विद्यालय हैं उनमें क्योंकि ऑलरेडी आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं, और आप सोचिए किसी भी आवासीय विद्यालय में आप जा रहे हैं तो लगभग उसमें रहना, खाना पीना, पढ़ाई की खर्च लगभग 60,000 से ऊपर आएगा, और यहाँ NMMS में आपको 12,000 ही रुपये मिल रहे हैं। तो कौन सा अच्छा है आप ये चूज कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आपको केवल सरकारी या सहायता प्राप्त यानी कि एडेड विद्यालय में ही एडमिशन लेना है, नहीं तो इसका लाभ बच्चों आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, लास्ट ईयर के बच्चे काफ़ी परेशान हुए। इसलिए परेशान हुए कि उन्होंने क्या किया, चाचा मामा किसी के भी कहने पे अपने आधार में संशोधन करा लिया। ठीक है, तो आपको आधार में कुछ भी बदलाव नहीं कराना है, कुछ भी बदलाव कराएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों के पैसे इस वजह से नहीं आए हैं, मिल सकते हैं लेकिन उसका तरीका फिर थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाता है। जब तक शिक्षकों का सहयोग नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अब कक्षा 9 में चले गए तो कक्षा 9 के जो टीचर हैं उन्हीं को अब आगे का करना है। और बाकी देखिए बच्चों, जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो NSP पोर्टल मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और मैंने विधिवत फॉर्म करके उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे फॉर्म भरना है मोबाइल के ज़रिए। तो अभी नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। जो लास्ट ईयर पैसे बच्चे पास हुए थे उनके पैसे अब खाते में आ गए हैं, और कुछ के बचे हैं तो उनके आ रहे हैं, क्योंकि उनमें कई गलतियां थी, कई कमियां थी। ठीक है, तो आप इसके लिए सितंबर महीने तक का इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, और ये NSP पोर्टल खुलेगी तब, और उसमें 3-4 महीने तक आराम से चलता है। पिछला वाला तो बच्चों मार्च के मिड तक खुला हुआ था। ठीक है, पिछले बच्चों ने अप्लाई किया, तो आप आराम से कीजिएगा, कोई हड़बड़ी में मत कीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देख लीजिएगा कैसे मैंने तरीका पूरा बताया, वैसे ही आपको फॉलो करके खुद से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ सवालों पे आते हैं जो बच्चों ने सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो बच्चों ने सवाल 1-2 ये पूछे, कई बच्चों के फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए हैं, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन मैसेज भी देख रहे हैं। कई बच्चे कहे थे कि सर आपने कहा था कि 110 पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो है, अभी मैं वाराणसी का दिखाने जा रहा हूँ। अन्य जनपद में जैसे वाराणसी में केवल 269 सीट है। ठीक है, फॉर्म भरा गया था 4,000 बच्चों ने। ठीक है, और जो कट ऑफ होती है मेरिट लिस्ट में आने की, OBC और आपके जनरल की 72 नंबर होती है, और आपके SC कैटेगरी के बच्चों की 58 के लगभग होती है। अब हुआ क्या है, SC बच्चों में कई जिलों में, भदोही वगैरह में मैंने सुना 90 तक कट ऑफ गई है। मतलब जो SC बच्चा 88 लाया था वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। वैसे ही जो बच्चे 110 लाए थे इनसे कट ऑफ ऊपर चली गई, 115 चली गई, 118 चली गई, तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो जो भी नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो इस समय कक्षा 8 में गए हैं, वो अभी से लग जाएं, वो अभी से लग जाएं, क्योंकि बच्चों इस बार और थोड़ा पेपर टफ आएगा और कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि और बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। इस एग्ज़ाम के प्रति जागरूकता आ रही है। सबसे बड़ी बात बच्चों, आपके घर में अगर किसी ने भी UP पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, या आप कोई भी बच्चा आप में से आगे चल के देता है, NMMS के काफ़ी क्वेश्चंस UP पुलिस के एग्ज़ाम में आए, उस पैटर्न के क्वेश्चंस काफ़ी UP पुलिस के एग्ज़ाम में आए। तो आप सोचिए कि आप इस परीक्षा की भी, नौकरी वाली परीक्षा की भी तैयारी आपके साथ में चल रही है। तो 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, 2 से 3 दिन, 4 दिन। अब ये मत कहिएगा सर नहीं आया। काफ़ी बच्चे कहने लगे सर आपने रिज़ल्ट का डाल दिया, आया नहीं। बच्चों आपने देखा होगा जो प्रेस में विज्ञप्ति आई, अखबार में आई, उन्होंने लिखा है कि 23 तारीख को हमने रिज़ल्ट निकाल दिया। भले वो 25 को अपलोड हुआ, तो मैंने देखिए कह दिया था कि हाँ रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि डाल दिया गया था, इस पर अपलोड नहीं हो पा रहा था किसी टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, तो ये समस्या थी बच्चों, और इसमें आप 3 से 4 दिन इंतज़ार कीजिए। सभी बच्चों के जिनके कम नंबर आए हैं, जिनके सिलेक्शन नहीं हो पाए, मान लीजिए जिसका 80 आया, 90 आया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका भी आप नंबर देख लें, क्योंकि सभी बच्चों ने आंसर की मिलाई हुई है। ठीक है, तो आप इंतज़ार कीजिए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा। और उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें पास का लिखा रहेगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जो ये लिस्ट आई है इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और जो प्रेस की विज्ञप्ति मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी, उसमें आप चाहें तो कई बच्चे कहे सर हमारा 127 आ रहा था, 109 वाले का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आपसे कहना चाहूँगा जो ईमेल उसमें दिया हुआ था, तो आप साइट पे जाकर ईमेल भी देख सकते हैं,
और जो पेपर में निकला था मैंने दिखाया भी हुआ है, ग्रुप में भेजा, उस पर ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को कि क्या आप करा सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने लिए चाहते हैं कि नहीं हम कुछ करें, तो आप ईमेल करके एक बार देख लीजिए, शायद कुछ सुनवाई हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों के इसके लिए फ़ोन आए। और मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों, आपने OMR भरने में कोई ना कोई गलती ज़रूर अवश्य की होगी। ठीक है, कहीं कटिंग किया होगा, कहीं रबड़ से मिटा दिया होगा, कहीं खरोच दिया होगा, तो इस वजह से भी आपकी कॉपी शायद चेक ना की गई हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलती किए थे OMR भरने में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब बच्चों ये देखिए इसी पेपर का ही है, क्योंकि इसको बड़ा कर दिया मैं। हिंदुस्तान ने जगाई अलग चमके गुर्दरी के लाल। तो NMMS परीक्षा में जिले के बच्चों की ऐतिहासिक सफलता का श्रेय हिंदुस्तान को भी दिया जा रहा है। 2021 तक परीक्षा में जिले से कुल आवेदकों की संख्या 200-250 तक ही होती थी। हिंदुस्तान की जगाई अलग से बच्चों के साथ विभाग भी परीक्षा को लेकर जागरूक हुआ। बच्चों में नोडल बनाया गया था यहाँ का। ठीक है, तो देखिए अखबार जो है हर जगह पहुँचता है। ठीक है, और मेरा यूट्यूब भी हर एक जगह पहुँच रहा है। और देखिए नतीजा 2021 में लगभग 900 आवेदन, 2022 में 4511, 2023 में 4200 आवेदनों के रूप में सामने आया। मैं यहाँ नोडल बच्चों 2022 में बनाया गया था और तब से मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया। पिछले वर्ष पहली बार, इस साल दूसरी बार सीटें फुल हुई हैं। और ये भी बताना चाहूँगा, पहले केवल मतलब सीटें खाली रह जाती थी, बनारस के हर एक ज़िले में रह जाती थी। इस बार पिछले साल से ही बनारस की भी सीटें फुल जा रही हैं, इस बार भी पूरी सीटें फुल जा रही हैं। परीक्षा के नोडल शिक्षक अजय कुमार ने बताया कि सफल बच्चों को सालाना 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही साथ ये बच्चों देखिए अमर उजाला में भी ये खबर छपी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर अरविंद पाठक, डाइट प्रचार उमेश शुक्ला जी ने बच्चों को बधाई दी है। नोडल शिक्षक अजय कुमार ने बताया कि बच्चों को हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूज़ है और ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है, जहाँ इन्होंने बताया है कि सभी जो 269 सीटें हैं उसमें बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। जब भी बच्चों आप देखिए अपने जिले का खोलेंगे तो ये देखिए आपके सामने आएगा नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024-25 जर्नल लिस्ट। ठीक है, तो ये देखिए जर्नल लिस्ट है और जर्नल लिस्ट में जिसने भी अच्छा किया है, ठीक है, उसका यहाँ पे नाम है। कैटेगरी से कोई यहाँ मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आदर्श कुमार यादव ये टॉप किए हैं, फिर सोनम है जिनका मैंने इंटरव्यू डाला है, ये फिर नैन्सी है। इस तरह से बच्चे हैं, उनका पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है। ठीक है, कितने नंबर लाए हैं, तो ये देखिए नंबर है आपका मैट का, ये सेट का। ठीक है, सोनम के देखिए 145 नंबर है, द्वितीय स्थान प्राप्त की है। अब आप यहाँ से कट ऑफ देखते चलिए कि कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, जहाँ से एक आपका शुरू होगा, ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज PW भी कैटेगरी है बच्चों इसमें अलग अलग। ठीक है, अब ये आपका 121 आया मेरे ख्याल से। अभी मैं खुद भी देख रहा हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिला है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों फ़ोन भी आ रहे थे, बच्चों के भी आ रहे थे, आप लोग की क्वेरी भी थी। तो इस तरह से आप नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको कैटेगरी का आइडिया लगता चला जाए। देखिए OBC वर्ग अभी लगातार चल रहा है, जर्नल पीछे छूट चुका है। ठीक है, और यहाँ पर OBC की कैटेगरी देखिए यहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब देखिए 106 कट ऑफ गया है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने 105 सही थे। अब देखिए बच्चों पिछले साल के आइडिया के हिसाब से इतना नहीं आइडिया था कि बच्चे इतना अच्छा करेंगे। हर एक ज़िले की अलग कट ऑफ जाएगी, हर एक ज़िले की अलग जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने ज़िले का ऐसे ही देखना, ये डिपेंड करता है वहाँ कितने फॉर्म भरे गए। कई ज़िलों में बहुत कम फॉर्म भरे गए तो 72 पे ही सिलेक्शन हो गया कई बच्चों का। ठीक है, तो आप ये कट ऑफ का आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं इस तरीके से। SC की कितनी है ये आप देख सकते हैं कि SC में कितने पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ST बच्चों ने भी सफलता प्राप्त की है। ST बच्चों की सोचिए 56 कट ऑफ गई है। यहाँ पे 58 नंबर की बात थी ना, देखिए फिर ये 76 यहाँ पर कट ऑफ गई है। ये जनरल कैटेगरी का बच्चा शायद PW होगा, इस वजह से आया। और SC की कट ऑफ यहाँ पर 93 गई है। ठीक है, तो आपके सामने सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ छुपी नहीं है। तो आप अपने ज़िले का इस हिसाब से देख सकते हैं और अभी बस 3 से 4 दिन इंतज़ार कीजिए, सभी बच्चों के नंबर आ जाएंगे किस बच्चों ने क्या किया। ठीक है, अब ये बात उठती है कि जो बच्चे पास नहीं हो पाए वो क्या करें। बच्चों देखिए आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार भी कई बच्चे NMMS में पास नहीं हुए, श्रेष्ठा एग्ज़ाम में पास हो गए। श्रेष्ठा एग्ज़ाम की परीक्षा आपकी 11 मई को है, फॉर्म भरा जा चुका है।
ऐसे ही अन्य प्रतियोगी परीक्षा आती रहती हैं, स्कीम आती रहेंगी। ठीक है, तो आप तैयारी जारी रखें। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर चाहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी कीजिए जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के लिए। ठीक है, तो करीब 99 विद्यालय अब खुल जाएंगे, तो आदेश हो चुका है, और 94 विद्यालय, 94 विद्यालय ऑलरेडी हैं। तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, आश्रम पद्धति विद्यालय की। तो आपको प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखना होगा। और जो भी नए प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको उसकी बच्चों जानकारी मिलते रहेगी। अभी देखिए पीएम यशस्वी का आने वाला है फॉर्म। ठीक है, अब क्या होगा, जब फॉर्म आ जाएगा तब मैं इसकी डिटेल डालूंगा। पहले से देखिए बच्चों, मुझे इसकी जानकारी नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए मैं भी एक सरकारी अध्यापक हूँ। जितनी एग्जैक्ट सूचनाएं मिलती हैं उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल। थैंक यू वेरी मच।